तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भी बैठक की जानकारी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में देश में कोरोना वायरस संकट की मौजूदा स्थिति की समीक्षा, 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलने के ब्लूप्रिंट, आर्थिक पैकेज समेत कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा कर सकते हैं। राज्यों की अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग जगत, प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर भी पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। आज की बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। कोरोना की समीक्षा को लेकर बंगाल में केंद्रीय टीम भेजने को लेकर ममता बनर्जी केंद्र से नाराज हैं। राजस्थान, बंगाल केंद्र सरकार की भेजी गई टेस्टिंग किट्स को लेकर भी शिकायत दर्ज करा चुका है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि जीएसटी कलेक्शन ठप होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की ये चौथी बैठक है और कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी इससे पहले आपको बता दें 3 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी का। प्रशांत, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री आज शामिल होने वाले हैं? बहुत अहम इस बैठक को माना जा रहा है, क्या कुछ अहम मुद्दे इस चर्चा में होंगे? जी बिल्कुल रितिका, आपने सही कहा कि काफी महत्वपूर्ण बैठक है और आपको बता दूं करीब 10 बजे जो बैठक है वो शुरू होने की कुछ ही देर में जो बैठक है वो उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी और 10 से 12 मुख्यमंत्री जो अलग अलग प्रदेशों के हैं माना जा रहा है कि इस बैठक में हिस्सा लेंगे और देश के जो ताजा हालात हैं कोरोना को लेकर उस पर महत्वपूर्ण चर्चा की जा सकती है। और आज चौथी मीटिंग है। आज ये जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ होनी है, गहरा मंथन होगा कि क्योंकि 3 तारीख को जो लॉकडाउन 2 की अवधि है वो भी खत्म हो रही है। ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर निकलने के प्लान पर इस पर कहा जा रहा है कि चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसा कि इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है और राजस्व की कमी कहीं न कहीं राज्यों में देखी जा रही है, तो उसकी बात भी जो मुख्यमंत्री प्रदेशों के वो बात सामने रख सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो वो पहले ही केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनके ऊपर बात हो, चाहे अन्य मुद्दे हो। साफ तौर पर देखा जाए तो चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खत्म करने की प्रक्रिया पर बात की जा सकती है। साथ ही साथ जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उन पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कई मुख्यमंत्री जो राज्यों के कई मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पहले ही 7 मई तक जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाने की बात की थी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस तरह का अंदेशा, इस तरह का हिंट दे चुके हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरीके से, किस नए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ा जाएगा, इन सभी तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि 3 मई के बाद आगे की राह क्या होगी हमारे देश के लिए। जहाँ लॉकडाउन बढ़ाने की बात की जा रही है वहीं कई जगहों पर आंशिक छूट की भी बात की जा रही है। लेकिन जब हम आंशिक छूट की बात करते हैं तो एक तरीके से वहाँ पर जो लॉकडाउन है उसकी प्रक्रिया को थोड़ी ढील दी जा रही है। वहाँ पर एग्जिट प्लान्स को लेकर भी यहाँ चरणबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाएगा इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, बिकॉज कई जगहों पर कई राज्यों में ये छूट दी जा रही है, तो उसका जो एग्जिट प्लान है उसके ऊपर भी काम करने की यहाँ ज़रूरत है। तो उसके मतलब इस मीटिंग के बाद क्या उसके ऊपर भी कोई अहम फैसला लिया जा सकता है? का बिल्कुल संभवता है कि आज कोई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद ले सकते हैं। चाहे वो जैसा कि अब आपको ध्यान होगा जब परसों एमएचए की तरफ से गाइडलाइंस आई गई थी तो हालांकि उसमें थोड़ा शुरुआत में कंफ्यूजन था, लेकिन उसके बाद में एक्सप्लेन किया गया कि किस हिसाब से जो छूट है वो दी गई है। साथ ही साथ राज्य के कई मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि राज्यों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, राज्यों को अधिकार दिया जाए कि जो उनकी मौजूदा हालात है राज्य के अंदर उसके हिसाब से वो फैसला ले सके, क्योंकि छूट देने की जो बात बार बार की जा रही है कई राज्यों के द्वारा उसमें बाकायदा शर्त के साथ जो छूट है वो संभव की जा सकती है। जो हॉटस्पॉट एरिया है, इलाके हैं, वहाँ छूट की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कुछ
समय के लिए, कुछ सीमित समय के लिए जो अदर नॉन एसेंशियल चीजें हैं उन पर उनको छूट देने की बात जो है बिल्कुल प्रशांत, मुद्दे बहुत से हैं टेस्ट को लेकर, टेस्ट की जो स्थिति है इस समय राज्यों में उसको लेकर, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होने जा रही है। प्रशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।